स्मार्ट प्रीपेड मीटर के घोटाले की जांच सदन की विशेष समिति बनाकर कराना चाहती है। कुछ दिन पहले ये लोग इधर थे, तब स्मार्ट मीटर में कोई खराबी नहीं थी। जब उधर चले गए तो ज्ञान की पराकाष्ठा आगे बढ़ गई है, अब सब चीज में खराबी। ये पॉलिटिकल इश्यू का कोई जवाब नहीं सर। ये पूरे बिहार की हालत है, पूरे जनता की हालत है सर। ये इधर उधर की बात नहीं है। मंत्री जी कम से कम जवाब। ISI के मानदंड के आधार पर कोई मीटर बना रहा है तो क्या वह सही होगा? ISI क्या स्वयं आकर सभी मीटरों को टेस्ट करती है? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार से कि 18 लाख मीटर में से कितने मीटरों की सैंपल के तौर पर जांच की गई और उसमें से सही कितने और खराब कितने पाए गए? माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग सूची दे दें कि कितना खराब है, ठीक नहीं है, हम उसकी जांच करें। मानक जो निर्धारित है कि कंपनियां सर्टिफिकेट लेती है, उसी के आधार पर उसको टेंडर दिए जाते हैं। अब तकनीकी खराबी तो कभी कभी होती है, ये तो सामान्य बात है। हमारे और आपका भी तबीयत कभी कभी खराब हो जाता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं। सर मैंने कहा था कि वो आके जो मीटर सप्लाई करता है क्या वो जांच करता है? इसका जवाब कहाँ मंत्री जी दे रहे हैं? आप लिख के दीजिए कहाँ गड़बड़ी आपको मिल रही है, हम जांच करवा देंगे। दूसरा पूरक है सर, मैं माननीय मंत्री जी को बताकर पूछना चाहता हूं कि अक्टूबर नवंबर माह में जब प्राय सभी घरों में AC बंद होता है तो अधिक वसूली के लिए सर्वर डाउन कर पिछले महीनों के आधार पर एवरेज बिलिंग की जाती है। क्या मंत्री जी एवरेज बिलिंग पिछले 3 माह के बिल के बदले उसके अगले 3 माह के बिल के आधार पर करने का आदेश देना चाहेंगे? माननीय सदस्य कह रहे हैं उसको दिखा लेंगे। अगर उसमें कोई तथ्य आया तो करवा में। सभी सदस्य जानते हैं इस बात को। माननीय सर पूरक पूछिए। तीसरा पूरक है सर, ये सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, शायद ही उनके यहाँ या उनके क्षेत्र में किसी व्यक्ति के यहाँ पुराने मीटर और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सीरीज में लगाकर संतुष्ट किया गया है। इसलिए क्या सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर के घोटाले की जांच सदन की विशेष समिति बनाकर कराना चाहती है? अब महोदय, कुछ दिन पहले ये लोग इधर थे, तब स्मार्ट मीटर में कोई खराबी नहीं थी। जब उधर चले गए तो ज्ञान की पराकाष्ठा आगे बढ़ गई है, अब सब चीज में खराबी। ये पॉलिटिकल इश्यू का कोई जवाब नहीं सर। ये पूरे बिहार की हालत है, पूरे जनता की हालत है सर। ये इधर उधर की बात नहीं है। मंत्री जी कम से कम जवाब तो दे। पूरक पूछिए, उत्तर लगा हुआ, पूरक पूछिए तो आगे बढ़ेंगे हम। मोहम्मद अफाक आलम। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मिला है, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि PSC और SSC में इसका जांच का सुविधा नहीं है और सिविल सर्जन इसका जांच नहीं करा रहे हैं। बैठ जाइए। हम माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं कि PSC जो ग्रामीण क्षेत्र में PSC ASC का जांच नहीं हो रहा है, जिससे जो है कि डेंगू का बीमारी काफी फैला हुआ है। बैठ जाइए। हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि PSC में जांच होती है और उन्होंने ये चिंता जाहिर की है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है विगत वर्षों में, और दूसरी चिंता जाहिर की कि मृत्यु भी बढ़ा है। मैंने जवाब में स्पष्ट लिखा है 2022 में 13,972 मरीज हुए, 23 में 20,224 हुए और इस साल 2024 में घटकर वो 8,827 हो गया है। जहां तक मृत्यु का सवाल है, 2022 में वो 32 था, 23 में 74 हुआ और 24 में इस साल केवल 15 हुआ है। तो माननीय सदस्य को ये मानना पड़ेगा जो रिपोर्ट है उसके आधार पे विभाग ने डेंगू पे नियंत्रण किया है और डेंगू के इलाज और उपचार की समुचित व्यवस्था की है, तभी इस प्रकार के आंकड़े आए हैं और सभी स्तर के अस्पतालों में जांच की सुविधा है
और जब डेंगू का प्रभाव अधिक था उस वक्त पीएससी से लेके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक डेंगू के मरीजों के लिए बेड अलग से आरक्षित रखा गया था। प्रश्नोत्तर का मेंबर का प्रश्न हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कि डेंगू से जितने लोग मरे हैं क्या सरकार उसको मुआवजा देंगे? डेंगू से मृत्यु की संख्या जवाब में प्रतिवेदित है। इस साल कुल 15 लोगों की मृत्यु हुई है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए, गला बच जाएगा आप सबका। आपको चिंता आपकी है, आपकी चिंता मुझे ज्यादा है। गला बच जाएगा, बैठ जाइए। जो कहना होगा माइक पर जाके कहीं अपने स्थान पे चले जाइए। पहले अपने स्थान पे चले जाइए, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। डेंगू से मरे हुए, डेंगू से जो लोग मरे हैं मृत्यु का मुआवजा सरकार देगी? आवाज नहीं आ रहा। प्रावधान नहीं है। श्री जनक सिंह, पूरक पूछिए, पूरक। स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र से प्रश्न लिया था महोदय, सरकार के उत्तर के पश्चात कोई मेरा पूरक नहीं है। ठीक, धन्यवाद। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।